हेलो बच्चों, मैं आपका दीपेंद्र सर आपके लेके आया हूँ ग्रामर की क्लासेस। ग्रामर किस लिए, कई बच्चों का मैसेज आया था हमें ग्रामर बेसिक से पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है एंड एवरीथिंग। मैं अब आपके लेके आया हूँ भाई, तुम्हें जो भी दिक्कत है अब सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं लेके आ गया हूँ। अब क्या लेके आया हूँ? ग्रामर विद बेसिक्स। ठीक है, आइए देखते हैं। ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं भाई? पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, क्या होते हैं, यही पहले देख लेते हैं। ठीक है, 8 होते हैं, सबको पता है क्या क्या। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, समझ गए? ये 8 होते हैं बेटा, ये 8 आपको याद करने पड़ेंगे। ये 8 आप याद कर लीजिए, उसके बाद हर एक को हम समझते हुए चलेंगे। आज हमारी पहली क्लास है। आज हम देखेंगे सबसे पहले नाउन। नाउन सबको पता है, सबको पता है नाउन। ऐसा कोई बच्चा है जिसको नाउन पता नहीं हो? डिफिनेशन सबको ऐसा रटी हुई है, एनी पर्सन प्लेस और थिंग इज नाउन, सब बता देंगे खटाखट खटाखट खटाखट। क्यों? क्योंकि रटी हुई है भाई। लेकिन नाउन को सिर्फ इतना थोड़ी जानना होता है, नाउन को थोड़ा सा हम और डीपली जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पर डिफिनेशन देख लो भैया, यही वाली। एनी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन, सबको पता है। राम, कानपुर, टेबल, इटीसी तो ऐसे याद है जिससे कुछ है ही नहीं, एकदम उंगली पे रखा हुआ है कि नहीं? लेकिन अब देखिए नाउन के टाइप कितने होते हैं बेटा। नाउन जो होता है बेटा 5 टाइप के होते हैं। कितने? 5। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, देखिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये होते हैं हमारे 5 नाउन होते हैं। ठीक, इन सबको भी हम बेसिक से एक बार जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है बेटा? किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या फिर विशेष स्थान के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रॉपर नाउन। बस ये इंग्लिश में भी डिफिनेशन एक बार देख लीजिए, क्या है? नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, स्पेसिफिक यानी विशेष। अब विशेष क्या हो गया उसमें? जैसे दिल्ली, ताजमहल वगैरह वगैरह। ठीक, वगैरह वगैरह, ईटीसी को हम लोग क्या कहेंगे? वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए। अब इसमें नाम क्या? जैसे नैन्सी लिव्स इन इंडिया, नैन्सी भी प्रॉपर नाउन है, इंडिया भी प्रॉपर नाउन है, ताजमहल प्रॉपर नाउन है, दिल्ली प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन भी यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, प्रॉपर नाउन जब भी लिखेंगे तो उसका पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा बेटा। ठीक, ये प्रॉपर नाउन के पास एक एडवांटेज होता है। प्रॉपर नाउन समझ में आया? ये कोई स्पेशल चीज़, कोई विशेष चीज़। अब किसी का नाम भी स्पेशल ही होता है, आप कहेंगे भाई एक जैसे नाम के कई सारे लोग होते हैं, पर हाँ, लेकिन उस व्यक्ति के लिए तो स्पेशल है ना। ठीक है, उस व्यक्ति को उस नाम जानते हैं ना। ठीक, समझ गए? हम आगे देखते हैं। कॉमन नाउन, नाम समझ आ रहा है? कॉमन, अभी तक क्या था? कोई स्पेसिफिक चीज़ थी, अब कोई आम सी चीज़। आम सी मतलब जो हर जगह हो भाई, जो बड़े आराम से प्राप्त हो जाए। ठीक, जैसे तो जनरल नेम। ठीक, जनरल नेम मतलब आम सी चीज़, बड़ी साधारण सी बात हो जिसके लिए। ठीक है, जनरल नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जो साधारण सा नाम दिया जाता है भाई, क्या नाम दिया जाता है साधारण सा? एग्जाम्पल देखें। ठीक, बॉय, सिटी, टीचर्स। क्या है? बॉय मतलब जितने लड़के होंगे सब बॉय ही हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है, ये एक ग्रुप का नाम दिया जा रहा है, जनरल नाम दिया जा रहा है बेटा, वो कॉमन नाउन में आ जाता है। ठीक है, ये कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कलेक्टिव नाउन। अब देखो कलेक्टिव नाउन कहाँ यूज़ होगा? कलेक्टिव नाउन यूज़ होगा बेटा जब एक ग्रुप को पूरा टारगेट किया जा रहा है। ग्रुप को कैसे टारगेट किया जाएगा? मान लो अब जैसे बॉयज़ है, ठीक है, बॉयज़ का एक ग्रुप बनाया जाए, तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे? इसको देखा जाएगा, इसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? अ कलेक्टिव नेम इज गिवन टू नेम ऑफ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग। यानी कि कलेक्टिव नाम, जो एक ग्रुप को जो नाम दिया जा रहा है उसको कहते हैं बेटा क्या क्या है? टीम। टीम क्या होती है? एक ग्रुप होती है कि नहीं, लड़कों का हो, लड़कियों का हो, या किसी का भी ग्रुप होगा उसको क्या कहेंगे? टीम कहेंगे। जैसे टीम इंडिया होती है क्रिकेट के लिए, लड़कों का ग्रुप है वो, तो क्या है? वो टीम है ना एक। ठीक है, क्लास, क्लास क्या है? एक मान लो एक कोई क्लास 7th क्लास है, 7th क्लास के बच्चों का जो ग्रुप है उसको हम लोग कहेंगे 7th क्लास। ठीक, पैनल, पैनल माने किसी एक्सपर्ट का कोई ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे मान लो साइंस एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनका जो ग्रुप होगा उसको कहेंगे हम लोग पैनल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? जब किसी धातु से कोई धातु बनाई जा सकती है, ठीक, या किसी तत्व से कोई तत्व बनाया जा सकता है, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे क्या? एग्जाम्पल डिफिनेशन देख लेंगे बेटा हाँ, एक बार। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर, सब्सटेंस और रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा धातु, कच्चा माल जो होता है, ठीक है, उससे फ्रॉम विच अनदर थिंग आर
मेड, जिससे कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है, उसे ही कहेंगे क्या, मटेरियल नाउन। जैसे क्या, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ये क्या है, मटेरियल नाउन में आता है। ठीक, इसकी एक खासियत क्या आप जान लें, इसके पहले ए या एन आर्टिकल यूज नहीं होता। ठीक, इनके पहले ए या एन आर्टिकल यूज नहीं होता है। ठीक, जब आर्टिकल क्लास चलेगी बेटा तो ए एन दा का पूरा यूज बताया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना जान लें, जो मटेरियल नाउन है उसके लिए क्या, ए और एन यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बेटा, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक, अब जैसे क्या हो गया, डिफिनेशन में एक बार देख लीजिए। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और फीलिंग दैट वी कैन नॉट सी, हियर, टच और टेस्ट। ठीक, जैसे क्या, ये क्या हो गया भाई, ऐसी कौन सी चीज़ हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते, ऐसी कौन सी चीज़ है, वो बताएगा। सीधी बात है, देखिए यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल, लव, हेट, कर्ज। कर्ज माने गाली देना। ठीक, अब गाली देते किसी को लग जाती है गाली, कहते हैं ना इसकी गाली मुझे दिल पे लग गई, लग कैसे जाएगी भाई, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, कहते हैं तुम्हारा प्यार बड़ा मीठा है, कैसे मीठा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई टेस्ट है ही नहीं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई फीलिंग नहीं होती, कोई फीलिंग होती, टच नहीं होता है। ठीक है, उसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, टच करके उसको हम अंदर से फील कर सकते हैं। किसी की अच्छाई हो गई, कोई काइंडनेस हो गई, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, काइंडनेस हो गई। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रोनाउन। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।